राहुल गांधी बिल्कुल लोकप्रिय हो रहे हैं। मैं एक चीज आपको बता दूं, राहुल गांधी को ये लोग जो है पप्पू 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 कहते थे, पब्लिक भी उन चीजों को लगता था, लेकिन जब से वो बंदा सड़क पे उतरा और उसने लोगों को बताया कि मेरे पास वो लेगेसी है जिस पे मैं कभी दाग नहीं लगा सकता हूं, पंडित नेहरू की वो लेगेसी जिस पे राहुल गांधी कभी दाग नहीं लगा सकता। अरे आंख मारे तो मुकदमा, फ्लाइंग किस कर दे, कुछ भी कर दे, हम तो कहते हैं कि वो साबित करे ना। हेमा मालिनी ने कहा मैंने नहीं देखा, अकेले वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की और मुखातिब है, स्मृति जी उधर बैठी हुई है, पता नहीं कौन चुम्मा उधर गया और चुम्मा जाकर के वहां पहुंच गया। हमको यही समझ में इसका मूड पूरा सा बदल रहा है ना भाई। जिस देश में मोदी भी जाएंगे, मोदी भी बिल्कुल 100% मोदी जाने वाले हैं बिल्कुल। आप आज की डेट में आप देखिए, जैसे कि अभी 14 के बाद मोदी जी कह रहे हैं जाने वाले नहीं, 24 में आएंगे उद्घाटन कर। मोदी जी तो आज कोई मिट्टी उठाने के लिए तैयार नहीं है कि कोई एक मिट्टी उठा करके ऐसे सेल्फी लेकर के अपलोड कर दे, देखो मानो हम आ गए तुम्हारे सामने। कत्ता ही नहीं, कोई मिट्टी उठाने के लिए तैयार नहीं है भाई साहब। बीजेपी की मोदी जी ने कहा था ना कि मिट्टी उठाओ सेल्फी लगाओ, सवाल ही नहीं पैदा होता। पब्लिक खुद ही नहीं उठाई, क्यों? क्योंकि उनका ऑरा दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। कांग्रेस हिमाचल में बैक की, कांग्रेस कर्नाटक में आई, कांग्रेस आने वाले चुनाव में फिर से क्लीन स्वीप करने जा रही। 4 स्टेट में हमारे चुनाव होने वाले, कांग्रेस क्लीन स्वीप करने जा रही, क्योंकि पब्लिक का पहचान कांग्रेस से इसलिए है कि जब कांग्रेस पार्टी आई तो बड़े बड़े इंडस्ट्री लाई, बड़ी बड़ी उसकी योजना थी, और शायद कांग्रेस की सरकार बनती और पुनः राहुल गांधी अमेठी से सांसद होते तो इससे भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट अमेठी के अंदर और यहाँ पे मेंटेन हो चुका है। जैसा कि डर की राजनीति, डर की पॉलिटिक्स, वो अपने कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर निकाल देती हैं। वो जब भी लोगों से मिलने गांव में जाती हैं तो कैमरे सारे बंद करवा दिए जाते हैं, अक्वार्ड मोमेंट उनके सामने ना आ जाए, ऐसी चीज़ें परिस्थितियाँ ना उत्पन्न हो जाए, इसलिए यहाँ पे लोगों को डराया जाता है। तो जो एक मेंटेन कर लिया है उन्होंने खुद को, तो लोग खुल करके नहीं बोल पाते हैं। यही डर है, लोगों के अंदर डर है, भाजपा का डर है, भाजपा का गुजरात से आकर के भाजपा का डर उन्होंने इस लेवल तक, अमेठी वालों को, उनके कार्यकर्ता तक डरे हुए हैं, भाजपा के कार्यकर्ता तक डरे हुए हैं। उनके कार्यकर्ता खुलकर बोल नहीं पाते हैं, उनके कार्यकर्ता सड़कों की मांग करते हैं तो उनको भारी महफिल में, भारी सभा में उनको निकाल दिया जाता है, पार्टी से कहा जाता है गेट आउट, निकलो यहाँ की सरकार थी। राहुल गांधी जी यहाँ के सांसद हुआ करते थे, तो अमेठी के लिए मतलब कि उन लोगों ने बहुत कुछ दिया है। नहीं, राहुल गांधी की वापसी होगी, बिल्कुल होगा। ऐसा क्यों लग रहा है? अरे हर तरफ जो है कोई विकास नहीं, कोई कुछ नहीं, ना कोई सुनने वाला है जो है। राहुल गांधी कैसे सुनते? राहुल गांधी ठीक है हमारे लिए। राहुल गांधी, हाँ बिल्कुल बदलाव होगा। कांग्रेस की सरकार थी, राहुल गांधी जी यहाँ के सांसद हुआ करते थे, तो अमेठी के लिए मतलब कि उन लोगों ने बहुत कुछ दिया है, और जो क्षेत्र की जनता गवाह है, और जिससे हजारों नौजवानों को रोजगार मिला है। BHL उन्हीं की देन है, इंडो गल्फ उन्हीं की देन है, जो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पर स्थापित है, वहाँ पर हजारों नौजवानों को रोजगार मिला है। साथ साथ पूरे संसदीय क्षेत्र की बात करते हैं तो HAL जो कि इंडिया लेवल की कंपनी है HAL, उसको भी ये कांग्रेस पार्टी ने ही अमेठी में लाया है, और वहाँ भी काफ़ी लोगों को रोजगार मिला, काफ़ी लोगों की रोजी रोटी चलती है। ये तो रही कांग्रेस की बात। अब लोगों ने मोदी जी का नाम बहुत सुना, लोगों को ऐसा, स्मृति जी ने जो 4.5 साल पहले वादे किए थे वो पूरे हुए? स्मृति जी ने जो वादे किए थे उसको एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। हम बता रहे हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ आप नहीं गिनवा सकते हैं कि जिसको स्मृति ईरानी के नाम से जाना जाए कि स्मृति ईरानी ने, इन्होंने क्षेत्र के लिए कोई काम किया था। हालांकि स्मृति जी को अमेठी की जनता ने मौका ज़रूर दिया, ये सोच कर दिया कि इनको भी देखते हैं ये क्या काम करते हैं, लेकिन ये लगा क्षेत्र को कि हम लोग ठगे गए हैं। और कारण एक तो महंगाई बढ़ गई है, लोगों की क्रय बदलाव हो गया। मैं सुनिए, पूरी तरह से बदलाव होगा। और राहुल जी आते हैं या कोई भी आता है, कांग्रेस पार्टी से आता है, उसको पहले की अपेक्षा ज़्यादा वोटों से जिता करके लोकसभा में, राहुल ना आए तो भी बदलाव होगा। बदलाव होगा। कांग्रेस पार्टी से कोई भी आता है बदलाव होगा, क्योंकि कांग्रेस के नाम से ही अमेठी जानी जाती है। व्यापारी मन बना लिया है। व्यापारियों ने तो इसलिए मन बना लिया है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोगों की क्रय शक्ति कमज़ोर हो गई है। जब खरीदने की शक्ति कमज़ोर हो जाती है तो व्यापार पूरी तरह से चरमरा जाता है, और वो खरीदता नहीं सामान, तो व्यापारियों को बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। अमेठी की पहचान किससे? अमेठी की पहचान कांग्रेस से इसलिए है कि जब कांग्रेस पार्टी आई तो बड़े बड़े इंडस्ट्री लाई, बड़ी बड़ी उसकी योजना थी, और शायद कांग्रेस की सरकार बनती और पुनः राहुल गांधी अमेठी से सांसद होते तो इससे भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट अमेठी के अंदर आ जाते। चलिए, नहीं, बदलाव होना चाहिए। हाँ, बदलाव, महंगाई है बहुत ज़्यादा, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। महंगाई तो जो है कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हो रही है, कहाँ कम हो रही है, क्या बताओ कहाँ कम हो रही है। हम लोग बैठे रहते हैं, दुकानदारी नहीं होती, काम धंधा है नहीं, क्या करा जाए। आपके कमाई बढ़ी है तो महंगाई थोड़ी बहुत तो होगी। कमाई भी बढ़ी है 4 साल 5 साल। नहीं, कमाई भी नहीं बढ़ी, वो गलत बात है। महंगाई बढ़ी है, लेकिन क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? आशीष। बदलाव होगा। हाँ, बदलाव होना चाहिए। कौन आएगा? जो भी है, लेकिन बदलाव होना चाहिए। स्मृति नहीं आएगी। चलिए, गांधी की वापसी हो। नहीं, राहुल गांधी की वापसी होगी। बदलाव होगा, बिल्कुल होगा। ऐसा क्यों लग रहा है? बदलाव
अरे हर तरफ जो है कोई विकास नहीं, कोई कुछ नहीं, ना कोई सुनने वाला है जो है। राहुल गांधी कैसे सुनते हैं? राहुल गांधी ठीक है हमारे लिए। राहुल गांधी, हाँ बिल्कुल बदलाव होगा, राहुल गांधी आएंगे। हाँ राहुल गांधी चुम्मा मारते हैं, किस मारते हैं संसद में? अरे ये सब जो है फजूल की बातें हैं, ये सब जो है इससे हम जो है राहुल गांधी आएंगे और डंके की चोट पे आएंगे। चलिए कुछ और व्यापारी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि हाँ, तो ये बताइए, भाई साहब कह रहे हैं, ये कह रहे हैं मिली जुली राय दिख रही है कि स्मृति में जो है जो कहा था वो कर रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं बदलाव होगा। देखिए, स्मृति जी का एक ऑरा यहाँ पे मेंटेन हो चुका है, जैसा कि डर की राजनीति, डर की पॉलिटिक्स। वो अपने कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर निकाल देती हैं। वो जब भी लोगों से मिलने गाँव में जाती हैं तो कैमरे सारे बंद करवा दिए जाते हैं, अक्वार्ड मोमेंट उनके सामने ना आ जाए, ऐसी चीज़ें परिस्थितियाँ ना उत्पन्न हो जाएँ, इसलिए यहाँ पे लोगों को डराया जाता है। तो जो एक मेंटेन कर लिया है उन्होंने खुद को, तो लोग खुल करके नहीं बोल पाते हैं। यही डर है, लोगों के अंदर डर है, भाजपा का डर है, भाजपा का, गुजरात से आकर के भाजपा का डर उन्होंने इस लेवल तक, अमेठी वालों को, उनके कार्यकर्ता तक डरे हुए हैं, भाजपा के कार्यकर्ता तक डरे हुए हैं, उनके कार्यकर्ता खुलकर बोल नहीं पाते हैं, उनके कार्यकर्ता सड़कों की मांग करते हैं तो उनको भारी महफिल में, भरी सभा में उनको निकाल दिया जाता है, पार्टी से कहा जाता है गेट आउट, चलो निकलो यहाँ से, हम जो चाहेंगे वो होगा, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, अभी स्मृति जी एक और मैं आपको बता दूं, अभी 2-3 महीने पहले उन्होंने 17,000 आवारा पशुओं की गिनती गिनवाई थी। पता नहीं किस ड्रोन से, किस कैमरे से उन्होंने गिनती गिनवाया था और कहा था 17,000 आवारा पशु यहाँ पे हैं। और आज की डेट में आप यहाँ पे निकल जाइए, किसी भी रोड पे, किसी भी सड़क पे आप आए भी होंगे, आपको ढेर सारे आवारा पशु इधर उधर मंडराते दिखे होंगे। ठीक है, किसान की समस्या हो, व्यापारियों का, आप कई सारे व्यापारियों से मिले, धंधा मंदा हो चुका है, व्यापारी अनर्गल टैक्स से अगर वो रिटर्न फाइल करने में थोड़ा सा विलम्ब कर देता है तो उसको 50 रुपये पर डे, 100 रुपये पर डे की पेनल्टी। आप कह रहे हैं डर भय से कैसे वोट मिल सकता है? आप देखिए, डर से जैसे एक कल्चर चल गया है कि हम आपके खिलाफ मुकदमे लिखा देंगे, हम आपके खिलाफ मुकदमे लिखा देते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं डरो मत, हम लोग उस पर पार्टी के हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति, हर एक जनता वैसी नहीं हो सकती है। जनता हो सकता है वोट देते समय जाए, सोचे और चुपके से कांग्रेस का बटन दबा दे, लेकिन जो इन्होंने डर पैदा कर दिया है, जो इन्होंने भय की राजनीति पैदा कर दी है, उससे जनता थोड़ा सा डरी हुई है। जी, तो मेरा यानी बदलाव तो देश का मूड पूरा सा बदल रहा है ना भाई। जिस देश में मोदी भी जाएंगे, मोदी भी बिल्कुल 100% मोदी जाने वाले हैं बिल्कुल। आप आज की डेट में आप देखिए, जैसे कि अभी 14 के बाद मोदी जी कह रहे हैं हम जाने वाले नहीं, 24 में आएंगे उद्घाटन कर। मोदी जी तो आज कोई मिट्टी उठाने के लिए तैयार नहीं है कि कोई एक मिट्टी उठा करके ऐसे सेल्फी लेकर के अपलोड कर दे, देखो मानो हम आ गए तुम्हारे सामने, कहता ही नहीं, कोई मिट्टी उठाने के लिए तैयार नहीं है भाई साहब। बीजेपी मोदी जी ने कहा था ना कि मिट्टी उठाओ, सेल्फी लगाओ, सवाल ही नहीं पैदा होता पब्लिक ने, पब्लिक खुद ही नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि उनका ऑरा दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। कांग्रेस हिमाचल में बैक की, कांग्रेस कर्नाटक में आई, कांग्रेस आने वाले चुनाव में फिर से क्लीन स्वीप करने जा रही, 4 स्टेट पे हमारे चुनाव होने वाले, कांग्रेस क्लीन स्वीप करने जा रही, क्योंकि पब्लिक का मैंडेट बदल चुका है। राहुल गांधी बिल्कुल लोकप्रिय हो रहे हैं। मैं एक चीज आपको बता दूं, राहुल गांधी को ये लोग जो है पप्पू 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 कहते थे, पब्लिक भी उन चीजों को लगता था, लेकिन जब से वो बंदा सड़क पे उतरा और उसने लोगों को बताया कि मेरे पास वो लिगेसी है जिस पे मैं कभी दाग नहीं लगा सकता हूं, पंडित नेहरू की वो लिगेसी जिस पे राहुल गांधी कभी दाग नहीं लगा सकता। आंख मारेंगे तो क्या होगा बताइए? अरे आंख मारे तो मुकदमा, फ्लाइंग किस कर दे, कुछ भी कर दे, हम तो कहते हैं कि वो साबित करे ना। हेमा मालिनी ने कहा मैंने नहीं देखा, अकेले वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की और मुखातिब है, स्मृति जी उधर बैठी हुई हैं, पता नहीं कौन चुम्मा उधर गया और चुम्मा जाकर के वहां पहुंच गया। हमको यही समझ में नहीं आया, स्मृति काहे भड़क जाती है। अरे भाई, उनका नेचर ही वही है, उनका नेचर ही वही है। उनके अंदर जो है, जो लोगों को डराने का प्रयास करती है, भड़क भड़क कर। संसद में बोलेंगे तो ऐसा लगेगा बहुत जोर जोर से चिल्ला रही हैं। ये सब चीजें बड़ी गड़बड़ है। नहीं, अमेठी का तो कोई मुद्दे नहीं उठाई, वो आज तक एक फैक्ट्री नहीं लगी अमेठी में। वो 5 साल से सांसद है, 10 साल से कैबिनेट मंत्री लगभग होने वाला है, वो आज तक एक भी मुद्दा अमेठी का नहीं उठाई हुए हैं स्मृति जी। ये मैं नहीं, चिल्लाती तो है ही है भाई, जैसा कोई भी मामला होगा। संसद में बहस चल रही है मणिपुर पे, 2 महिलाएं को नग्न घुमाया जाता है मणिपुर में, 3 महीने से मणिपुर में कर्फ्यू है। विपक्ष मांग करता है अविश्वास प्रस्ताव की, 11वें दिन अविश्वास प्रस्ताव वहां पे आता है सदन में, मोदी जी बोलने आते हैं, ठीक है, और उसके बाद वहां पे मुद्दा डाइवर्ट कर दिया जाता है, कहा जाता है फ्लाइंग किस। मुद्दा डाइवर्ट, भाजपा सिर्फ और सिर्फ मुद्दा डाइवर्ट करती है। अमेठी की जनता समझ गई, अमेठी की जनता तो सबसे पहले समझेगी भैया। यहाँ प्राइम मिनिस्टर चुनते थे हम, राजीव जी हो, सोनिया जी हो, राहुल जी हो, विनम्रता के साथ आते थे। पूछ लीजिए, यहाँ इतने लोग खड़े हैं, इसी रानीगंज चौराहे पे आते थे, खड़े होते थे, जिसकी जो समस्याएं होती थी, हैंडपंप लगवाना है, किसी का कहीं पे नलकूप है, किसी का तार खिंचवाना है, जो भी लोग समस्याएं देते थे, समाधान होता था। मेरे भाजपा के जो मित्र, जिन लोग भाजपा का समर्थन है करते हैं, उनसे भी आप ये पूछेंगे तो कहेंगे हाँ सच्चाई है। लेकिन स्मृति ईरानी कतई नहीं, जब भी आती हैं 10 अधिकारी उनके बगल में सिर्फ कैमरा रोकने के लिए खड़े रहते हैं। 10 अधिकारी, और वही लोकल के अधिकारी, बाहर से कहीं नहीं आते हैं, लोकल के अधिकारी, कि कोई कैमरा ना उठा ले, कोई फोटो ना खिंचवा ले। एक आपके पत्रकार साथी हैं दैनिक भास्कर के थे, उन्होंने एक सवाल पूछ लिया, उसी के बाद चीज़ें गड़बड़ हो गई। कोई ऐसे आप सेल्फी तक नहीं ले सकते उनके साथ। तो ये हो रहा है भाई, उन साहब बदलाव बिल्कुल तय है, बदलाव बिल्कुल। स्मृति ईरानी जो है लोगों का कहना है डरा के वोट ले रही हैं, क्यों भैया? ऐसा तो नहीं लग रहा हमको।
और जैसे रहेगा महंगाई का मुद्दा, कोई भी चीज़ कभी स्थिर नहीं रहती है। अब 500 सिलेंडर था तो 500 सिलेंडर आज नहीं मिलेगा, वो भी आप जान रहे हैं। ठीक है, जनसंख्या बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी, ठीक है, डिमांड बढ़ेगी, कमाई बढ़ी है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब रह गया कोई चीज़ स्थिर नहीं रहेगी। अब जनता का मूड है भाई, जिसको अब जैसे हमारे गांव तक था, जितने भी रोड थे बने हैं, बन गए, हाँ सब बन गए हैं। आज पहले भी जो स्थिति थी वो आज में देखिए बहुत अंतर है। बिल्कुल नहीं बना था, और बना भी रहा होगा, जब बना रहा होगा, जब उखड़ गया, जो कुछ हुआ मेंटेन हुआ, बना है तो भाई हमारे तरफ तो है। अब बदलाव नहीं हो रहा है, आएंगी अब बिल्कुल आएंगी। अच्छा ठीक है, यानी बदलाव नहीं होगा, बिल्कुल हमारी तरफ से नहीं होगा। तो ये देखिए जगदीशपुर विधानसभा है जो है वो, यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि राहुल गांधी आएंगे, कुछ लोगों का कहना है स्मृति आएंगी, कुछ लोगों का कहना है कि स्मृति ईरानी डरा कर और धमका कर वोट लेती हैं। फिलहाल आप अगर अमेठी के हैं तो अपने सुझाव दें, इस बार क्या होगा, बदलाव होगा या फिर से आएंगी स्मृति ईरानी? सुझाव दें, इस वीडियो बताना। जय हिंद, जय भारत।